इसी बावला के वजह से वो अपने अंदर बसे हुए परमात्मा को, आत्मा को पहचान नहीं पाता है। ठीक है। और जब तक इंसान अपने आप को नहीं पहचानेगा, अपने आप को नहीं अनुभव करेगा और दूसरों के पीछे भागता रहेगा तो ये जीवन का कोई मतलब नहीं है, निरर्थक है। अगर जीवन को सार्थक बनाना है तो ये सब प्रपंच को छोड़िए। ये क्या है? ये प्रपंच और माया यही सब है जो इंसान को बांध करके मजबूर करके रखता है और इंसान इसी में जो है लपटा रहता है, बाकी है कुछ नहीं। जिस दिन से इंसान अपने आप को सुधारना शुरू कर देगा, अपने आत्मा को पहचानना शुरू कर देगा, उसको न किसी से द्वेष होगा, न किसी से बैर रहेगा और न कोई उसको अपरिचित कोई मालूम होगा। क्यों? कि जब समभाव होगा, और समभाव तभी होगा जब वो अपने आप को पहचाने। एकाग्रचित होकर के एकांत में बैठो, अपने आप को सोचो मैं ही सब कुछ हूं, यही ईश्वर ही, यही मंदिर है, इसी में भगवान रहते हैं। लेकिन हमने क्या किया है, उसके अंदर जो है नाना प्रकार की गंदगी, नाना प्रकार की भावनाओं को इतना जकड़ दिया है कि हमें कुछ पता नहीं चलता। जैसे पानी है, अगर पानी के ऊपर काई पड़ी हुई है और उसके अंदर स्वच्छ पानी है तो क्या पता चलेगा? उसी तरह से हमारे आत्मा के ऊपर, हमारे मन के ऊपर इतनी काइयां पड़ गई हैं, इतने दुष्ट विचार हो गए हैं कि हम उसी में उलझे पड़े हैं और जो हकीकत है उस पर हम जा नहीं रहे हैं। और हकीकत वही है कि जब आपके अंदर आत्मभाव जगेगा, और इसको जगाना है, जिस दिन जग गया ना उस दिन से ना तो कोई आपको दुश्मन दिखाई देगा, ना आपको कोई, सब एक समान दिखाई देगा, सब अपने हैं। और ये तब होगा जब आपके अंदर दया का भाव हो। दया एक ऐसी चीज है जो समभाव होती है। वो ये नहीं होता है कि हमारा अपना है तो इस पर प्रति हमारा दया हो। दया क्योंकि भगवान के बनाए हुए सब है, सबको ईश्वर ने बनाया है, इंसान के बस का नहीं है बनाना, सबको ईश्वर ने बनाया है और सब ईश्वर की संतान है। तो हमें दया सब पर रखनी चाहिए। अपने अंदर परोपकार का भाव रखो। कोई हमारे सामने आ गया, हमसे जो भी होता है वो मदद करो। ये नहीं है कि वो मांग रहा है हमसे 10,000, हम बोले कि इतना तो नहीं, अरे भाई 200 रुपया है, ले भाई जो हमारे पास है तुम्हारी मदद कर देता हूं। तो सबसे बड़ी है कि ये बाहरी आडंबर में मत जाओ। जब तक इंसान बाहरी आडंबर में रहेगा, दूसरों की बुराई में फंसा रहेगा, तब तक वो अपना भलाई कहाँ करेगा? अरे भाई एक ही काम हो सकता है, या तो दूसरे की बुराई करो या अपनी भलाई करो। तो हम उसको छोड़ करके क्यों ना अपनी भलाई में लगे। और जब तक हम अपनी भलाई में नहीं लगेंगे हमारा उद्धार होगा नहीं। उद्धार का एक ही उपाय है और सबसे सरल है, प्रभु भक्ति करो। हर समय ईश्वर का नाम जपते रहो। जो भी करो ये कहो कि हे प्रभु ये सब आप ही के द्वारा कराया जा रहा है, मैं कुछ अपने को करता मानो ही मत। करता वो है, सब कराने वाला वो है, उसी को करता मानो। और जिस दिन इंसान ईश्वर को करता मान लिया, उस दिन उसकी हर बाधाएं खत्म हो जाएंगी। कोई न टेंशन रहेगा, ना कोई बाधा रहेगी। लेकिन हम करते क्या है, हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। और जब तक अपने आप को कर्ता मानेंगे तब तक हम इसी उधेड़ बुन में फंसे रहेंगे और हमें कोई आगा का मार्ग, भक्ति का मार्ग मिल ही नहीं सकता है। क्योंकि भक्ति के मार्ग में जाने के लिए सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो। गीता में सीधे भगवान कहे हैं कि हे अर्जुन तू सब कुछ त्याग करके मेरे शरण में आ जा। शरण में आने का मतलब है समर्पण, हर चीज से समर्पण। कहते हैं ना कि तन मन धन सब है तेरा। तो जब ये भाव आ जाएगा कि हर चीज प्रभु का है, और इस भाव को आना बहुत जरूरी है। जब ये भाव आ जाएगा तो आपके लिए कहीं कोई कष्ट है ही नहीं। कष्ट क्या है? हमारी सोच, वही हमारे कष्ट का कारण है। क्यों? कि जो हम सही चीज है उसको तो सोचते नहीं। सोचते क्या है? 99% इंसान को दुख क्या है
उसकी सोच की वजह से 1% दुख होता है और वो दुख भी नहीं है, लेकिन क्या है कि 24 घंटा हमें जो नहीं सोचना है उस पर भी हमारा दिमाग जाएगा, और उसी सोच के वजह से हम अपने अंदर, क्योंकि ये मन का है, ये आपको जब देखेगा कि हमारे बस में हो गया है तो आपको दौड़ाएगा, कभी इधर कभी उधर, कभी आगे कभी पीछे की बात सोचेंगे, कभी आगे की बात सोचेंगे। तो क्या है, यही मन है, ये बावला बनाता है, और इसके फंस करके जीव नाना प्रकार के कष्ट को भोगता है। वही नहीं, आगे भी नाना प्रकार की जोनियों में जाकर के तड़पता रहता है, मरता रहता है, और कोई शांति नहीं मिलती है। अगर शांति पानी है तो एक ही चीज है शांति का जगह, सुख और शांति, वही है ईश्वर की भक्ति। और इसको करना जिस तरह से भी हो सके, समय निकाल करके, अपने आप को दिखावा नहीं। हम बैठ गए, चंदन लगा लिए, टीका कर लिए, धूप बत्ती जला दिए, 2 किलो फूल ला दिए और बैठ करके राम राम जप रहे हैं। मन कहीं और है, तन कहीं और है, आत्मा कहीं और है। ये कौन सी भक्ति है? ये तो दिखावा कर रहे हैं आप। रखी जाती है। जिसको अपनी भक्ति करनी होगी उसको किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो भक्ति कर रहा है कि क्या कर रहा है। और भक्त के अंदर, ठीक है, देखिए, भक्त के अंदर कभी दिखावा नहीं होता, और जो दिखावा करता है वो भक्त नहीं है। सीधी बात। बिल्कुल। तो दिखावे वाले को आप समझ जाइए, ये दिखावा है, और दिखावा में भक्ति मिलती ही नहीं है, क्योंकि भक्ति में तो समर्पण है। वो कुछ मांगेगा ही नहीं, और मांगने वाला भक्त भी नहीं है। वो क्या मांगे, उनको सब पता है कि हमें क्या जरूरत है, वो सब दे रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर संतोष की भावना नहीं है। हमारे अंदर सिर्फ लोभ, लालच सब भरा हुआ है, और जहां लोभ लालच होगा वहां क्या मिलेगा? दुख। क्योंकि जितना भी मिलता जाएगा संतोष तो है नहीं, तो जो भी मिलेगा उसी में परेशान। ये भी हो जाता, वो भी मिल जाता, लेकिन मिलना तो ऊपर वाले ने आपके हिसाब से दे रहा है, पेट भरने के लिए दे रहा है, पेटी भरने के लिए नहीं दे रहा है। लेकिन हम तो पेटी भरने के चक्कर में घूम रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि अपने मन को स्थिर कीजिए, और मन स्थिर तभी होगा जब हम उनको स्थिर करेंगे अपने दिल में। और जब तक उनको स्थिर नहीं करेंगे तो मन कहाँ, क्यों, मन भी तो उन्हीं के अधीन है। तो पहले उनको भजो, मन अपने आप आ जाएगा रास्ते पर, क्योंकि इतना जल्दी तो आता नहीं है, लेकिन हाँ, इसको लाने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, और ये विश्वास रखना पड़ेगा कि हाँ ईश्वर है। जिसके अंदर विश्वास नहीं है कि परमात्मा है, तो उसको भक्ति करेगा कैसे? भक्ति उसको मिलेगी ही नहीं। भक्ति तो विश्वास में है। एक भक्त जो है अपना सब कुछ त्याग देता है, जंगल में चला जाता है, इसलिए कि हमें प्रभु की प्राप्ति करनी है। तो वो विश्वास है, वो दृढ़ विश्वास जब तक हमारे अंदर पैदा नहीं होगा, तब तक हम किसी कार्य में कहीं भी हमें शांति नहीं मिलेगी। चाहे आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, कितना भी धन वैभव सब कुछ हो जाए, परिवार बढ़ जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन मन में शांति तभी होगी जब हम उसके प्रति श्रद्धा और भाव रखेंगे। क्यों नहीं वो दुर्योधन के घर खाए, विदुर के घर वो भी केले के छिलके खा रहे हैं, तो वो भाव होना चाहिए हमारा कि हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारे हैं। जब ये भाव आ जाएगा तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इंसान भटकता कब तक है? जब तक उसको ये नहीं पता है कि ईश्वर हमारा है। जिस दिन ये विश्वास हो गया कि ईश्वर हमारा है और मैं ईश्वर का हूं, और वो जो कर रहा है मेरे भले के लिए कर रहा है, मेरे भलाई के लिए वो हर प्रयत्न कर रहा है। अगर हमें दुख भी दे रहा है तो उसमें भी प्रभु की कोई ना कोई लीला है। अगर ये जब हमारे अंदर भाव आएगा दुख में भी कि प्रभु आप जो कर रहे हो हम उसके लिए खुश हैं,
तो वो भी देखते हैं कि चलो कम से कम इसको मेरे ऊपर विश्वास तो है। अब ये नहीं कि थोड़ा सा दुख आया तो अब प्रभु को ही लगे कहे कि आपकी इतनी भक्ति किया फिर भी आप मुझे इतना परेशान कर रहे हो। तो वो भी सोचेंगे कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो तेरे भले के लिए कर रहा हूँ, तेरा पूर्व जन्म का पाप को काट रहा हूँ दुख दे करके। क्यों कि कर्म तो कहीं जाएगा नहीं, हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारे साथ है, चाहे उधर से आए चाहे इधर से आए, उसका हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि कर्म से छुटकारा किसी को नहीं मिलेगा, ना आज तक किसी को मिला है। जब बड़े बड़े महापुरुष भीष्म पितामह को नहीं मिला तो हमको कहां से मिलेगा। इसीलिए अपने कर्म को इस हिसाब से रखो कि हमारा कर्म ही हमारा सब कुछ है। भक्ति भी कर्म ही है, क्योंकि हम करेंगे नहीं तो मिलेगी कहां से। तो इसलिए जो कुछ भी है सब कर्म पर आधारित है। और कर्म किस पर आधारित है? भक्ति पर। अगर हमारे अंदर भक्ति है तो हम कर्म भी जो करेंगे वो भी हमारा सही होगा, उसमें कोई हिचक वाली बात ही नहीं है। और इसीलिए कहते हैं कि जब भी रहो, जहां रहो, जिस अवस्था में रहो, प्रभु को मत भूलो। क्योंकि उसको भूल गए तो आपको याद क्या रहेगा। ये तो माया है, आज साथ में है कल नहीं रहेगा। क्योंकि समय जैसे बदलता रहता है, जाड़ा गर्मी बरसात, उसी तरह से हर चीज आपका परिवर्तन होगा। लेकिन हाँ, एक ही चीज है जो भक्ति, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आपके अंदर दृढ़ विश्वास है, सब कुछ है, तो आप उसी को पालन करो और उसी में कल्याण है। जय सतगुरु।